मैं फ्यूल वाले बटन को दबा रहा हूँ, ये दबाएंगे अपने आप ये खुल जाएगा। सीट वाला बटन दबाएंगे तो ये सीट खुल गई। एग्जॉस्ट जो मिल रहा है यहाँ पर आपको 2 पाइप मिल जाती है। भारतीय ऑटोमोबाइल के दोपहिया सेगमेंट में अगर आप नज़र डाल के देखेंगे तो वहाँ पर आपको 350 सीसी वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर दूरबीन से भी देखने पर कोई भी नेकेड मोटरसाइकिल नज़र नहीं आएगी। जो नज़र आएगी वो आएगी अब जॉन्टेस की 350R, और ये इकलौती, फिलहाल जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आज के दिनांक तक यही इकलौती मोटरसाइकिल है जो आपको भारतीय बाजार में 350 सीसी सेगमेंट में उपलब्ध मिलेगी। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका माइलेज टेस्ट भी करूँगा, परफॉर्मेंस टेस्ट भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं जहां पर आपकी जो इच्छाएं प्रबल हुई हैं, RR 310 से अलग चाहिए कुछ, BMW की जो 310 वाली मोटरसाइकिल है उससे कुछ अलग चाहिए, आप 390 ड्यूक से कुछ अलग या RC 390 से अलग कुछ ढूंढ रहे हैं, तो क्या ये मोटरसाइकिल उसकी जगह पर आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन देके जाती है या नहीं, और क्या ये खरीदना चाहिए आपको 3.5 लाख रुपए के आसपास खर्च करके, इन सब का जवाब आपको हमारे एक वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सब कुछ बता देते हैं इस चाइनीज मोटरसाइकिल के बारे में। I wake up, flex, thumb down now, check, no drip, this, wet, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell 'em run it up, I wake up, flex, thumb down now, check, no drip, this, wet, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell 'em run it up. तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से, और फ्रंट डिज़ाइन आपको बहुत हैपनिंग लगने वाला है। अगर आप मशीन और नेचर को एक साथ मिला के देखेंगे तो ये मोटरसाइकिल अपने आप में एक जीवात्मा का रूप लिए हुए है जो कि आपको किसी भी जीव की याद दिलाएगा। वो कमेंट करके बताइए क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, DRL मिल जाता है, पूरा LED सेटअप मिलता है और ये टर्न इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। अप साइड डाउन फॉक्स मिलता है जो कि 43 mm का है। जो टायर प्रोफाइल मिलता है यहाँ पर आपको 120 70 17 का मिल जाता है। 320 mm का डिस्क मिलता है सामने, और ये ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है और यहां से लेकर वहां तक खूबसूरती इसमें रची बसी नजर आएगी। और सामने से मोटरसाइकिल देखने में तो एकदम डिसअपॉइंट नहीं करती, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जहां जहां से लेके निकल रहा हूं लोग अपना रिव्यू देके और फीडबैक देके चले जा रहे हैं। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको चाइनीज दिखावा एकदम नहीं मिलने वाला है, यानी कि ये मोटरसाइकिल देखने में जो चाइनीज प्रोडक्ट से लोग कंपेयर करते हैं उसके जैसे तो एकदम नजर नहीं आएगी। फेयरिंग काफ़ी जस्टिफाइड है, अगर आप देखें तो ये भी बहुत एरोडायनेमिकली करेक्ट है। यहाँ पर जॉन्टेस की बैजिंग इस तरह से मिलेगी और R350 लिखा हुआ है, और ये ऐसा लिखा हुआ है इसी में छुप जाता है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे लिखा हुआ है, और ब्लैक कलर में मुझे बहुत अच्छी लगी है। इंजन काउल मिल जाता है 348 सीसी का, इसमें एल्यूमिनियम कास्टिंग वाला इंजन दिया गया जो कि बहुत अच्छा है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, और ये 38.2 bhp की शक्ति देता है और 38.2 Nm का इससे टॉर्क जनरेट होता है। परफॉर्मेंस जिक्र करेंगे किस तरीके से परफॉर्म करके दिखाता है। और यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट जो मिल रहा है, यहाँ पर आपको 2 पाइप मिल जाती है, ट्विन एग्जॉस्ट पाइप मिलती है। कैसे साउंड करता है वो अभी सुनाता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत परफेक्ट और रिफाइंड वे नज़र आएगा। अगर आप डिज़ाइन की भाषा को समझना चाहते हैं तो ये भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आपको फुटपैक पिलियन का यहाँ मिल जाता है, राइडर का यहाँ पर मिल जाता है, और जैसे स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलों में आप देखते हैं कि जो शिफ्टिंग होता है यहाँ पर एक सिस्टम में दिया जाता है, बहुत सारी मोटरसाइकिलों में आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा इंडिया में, वैसा ही आपको यहाँ पर लीवर मिल जाता है। शिफ्टिंग 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है। जब आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। पीछे आपको जो मिलता है ये मोनोशॉक मिल जाता है और ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है। चेन रिबन मोटरसाइकिल है, और जो पीछे का आपको टायर प्रोफाइल मिलता है ये 160 60 17 का मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया ग्रिप करता है या नहीं ये परफॉर्मेंस में पता चलेगा, लेकिन अगर इसकी चौड़ाई देखें काफ़ी अच्छा दिया गया है। नंबर प्लेट वगैरह यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ पर पूरा जो सेटअप LED सेटअप सामने आपने देखा, पीछे भी आपको यहाँ पर टेल लैंप पे मिल जाता है। ये बहुत खूबसूरत लगता है, जब रात में आप इस मोटरसाइकिल को देखेंगे तो वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती है, तब जब पिलियन बैठेगा तो उसे यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। पिलियन कितना कंफर्टेबल होगा नहीं पता, बाद में जिक्र किया जाएगा जब कभी और लंबे टाइम के लिए चलाएंगे। यहाँ पर भी आपको जॉन्टेस की बैजिंग मिल जाएगी। साथ में इस साइड में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो अंदाज है एक साफ सुथरा मिल जाएगा, और नेकेड की परिभाषा बहुत अच्छे से ये दिखा देता है। तो यहाँ से डिज़ाइन वाइज ये मोटरसाइकिल एकदम डिसअपॉइंट नहीं करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको टैंक साइज कितना मिलता है, और आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो कैसा मिलता है, जो बटन दिए गए हैं वो क्या क्या काम करते हैं। एक वैल्यू एडिशन भी देता चलूँ आपको अपने इस वीडियो में। तो इस कंपनी का जो शुरुआत हुआ था 2003 में हुआ था। चाइना की एक कोई शहर है जीजोंग, वैसे ही कुछ मुझे बोलना नहीं आता वहाँ पर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये इसकी चाबी है।
और इस चाबी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना गजब का चीज़ है। इस चाबी को दिखाया, आपको सिर्फ दिखाना था तो दिखा दे रहा हूँ। अब इसे मैं जेब में रख ले रहा हूँ। इसकी ज़रूरत सिर्फ जेब में पड़े रहने की है, मतलब बाहर निकलने की नहीं है। और यहाँ आइएगा, देखिए ये लॉक और लॉक का बटन दिया गया ना, इसको दबा दीजिए एक बार। ये दबाएंगे और यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आवाज़ आएगी और ये बाइक ऑन हो चुकी है। अब मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूँ और अपनी यात्रा पर लेके निकल सकता हूँ। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं वो दिखा देते। तो सबसे पहले यही देख लीजिए, यहाँ पर आपको बढ़िया मीटर मिल रहा है। तो यहाँ पर मोड पे जाइए, आपको बहुत सारे सेटिंग मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए क्लॉक वगैरह, ब्लूटूथ, लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। ये सब कुछ आपको यहाँ से बदलने की सुविधा, यानी कि इसमें TPMS भी दिया गया है। और जो आपको चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, जो आपको अच्छा लगे। मुझे चाहिए तो मैं ये ले सकता हूँ। तो कई तरीके का आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सुविधा मिल जाती है। जो आपको पसंद है वो यहाँ से आप चूज़ करके, यहाँ पर जैसे मैंने ये रखा हुआ तो मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया है। और यहाँ यहीं पे आपको ट्रिप सेट करने की सुविधा मिल जाती है। तो इसे दबा के रखेंगे सेट वाले बटन को, तो अपने आप ये सेट हो जाएगा और कितना फ्यूल है यहाँ पता चल जाएगा। और सब कुछ बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से ये दिख रहा है। जब राइड करेंगे वहाँ पे भी इसकी जो पहचान है, जो इसकी विजिबिलिटी है, बहुत अच्छे से आंखों में बसी रहती है। अच्छी चीज़ है। यहाँ पे क्या क्या बटन मिलते हैं, यहाँ से आप बाइक स्टार्ट कर सकते हैं। इंजन किल का बटन मिल जाता है। 2 ड्राइव मोड मिलते हैं। तो ये इसी बटन से इको और स्पोर्ट आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी बेहतरीन अंदाज में दी गई हैं। और यहीं से आप लाइट ऑन कर सकते हैं। तो ये बटन यहाँ पर मिल जाएगा। और ये फ्यूल और स्टार्ट देख रहे हैं, इसका मतलब समझाता हूँ। अब मैं फ्यूल, ये बटन देख लीजिए। अब टैंक पर नज़र रखिए अपनी। तो जब आप टैंक पर नज़र रखेंगे, ये देखिए क्या होता है। मैं फ्यूल वाले बटन को दबा रहा हूँ, ये दबाएंगे अपने आप ये खुल जाएगा। और अब मैं चाहता हूँ सीट पर नज़र रखिए, क्योंकि सीट वाला बटन दबाता हूँ तो ये सीट वाला बटन दबाएंगे तो ये सीट खुल गई। मैंने इसे उठा लिया है। तो एक बटन पर, मतलब ये किसी भी बहुत कम मोटरसाइकिल में आपने ऐसे देखा होगा, लेकिन इसमें ये फीचर मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। अब मैं बैठ के दिखाता हूँ कि मेरी जो हाइट है 6 फीट से ज़्यादा है, मैं कितना कंफर्टेबल हूँ। आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 795 mm की ये सीट हाइट मिलती है। राइड के दौरान काफ़ी अच्छी लगेगी। हालांकि ये जो हैंडल बार लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे हाइट के हिसाब से परफेक्ट नहीं रहेगा। जब इसका कंफर्ट टेस्ट करेंगे, जब हम इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि कितनी कंफर्टेबल है चलाने में। तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा। और अब सुनाते हैं आपको आवाज़ इसकी, और इसके बाद में लेके चलेंगे इसे राइड पर। तो चलिए अब इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। आइडल कंडीशन में कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आपने KTM की मोटरसाइकिलों की आवाज़ सुनी होगी ना, तो उससे कर्कश आवाज़ बोलते हैं इसे। तो कुछ ऐसी आवाज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। हालांकि जब परफॉर्म कर रहे होंगे, खास करके जब रोड पर होंगे, तब कैसा रहेगा इसका साउंड, वो सब कुछ जिक्र किया जाएगा अपने परफॉर्मेंस में। तो सीधे लेके चलते हैं इसे परफॉर्मेंस पर। ऐसी मोटरसाइकिलें खरीद कर लोग माइलेज की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको ये भी बताऊं कि इसने कितना माइलेज दिया है। तो मैं माइलेज टेस्ट भी इसके परफॉर्मेंस में ही आपको दे रहा हूं, अलग से कोई माइलेज टेस्ट इसका नहीं आएगा। तो मैंने जब शुरू किया था अपना राइड, तो उसके पहले इसका टैंक पूरी तरीके से फुल करवा दिया था। और इसे हर कंडीशन में, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक स्लो ट्रैफिक से भी गुजर रहा हूँ। और इसमें साथ में आपको एक चीज़ बताता चलो, 2 राइडिंग मोड भी मिलते हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। स्पोर्ट हो गया और इको हो गया। हालांकि मुझे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर भगाने का मौका नहीं है, तो मैं इसे इको में ही यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत स्पोर्ट लगाया है जहाँ पर ज़रूरत पड़ी, लेकिन स्पोर्ट की ज़रूरत पड़ नहीं रही है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे से यहीं पर निकाल के दे रहा है। तो मैं उतना ही यूज़ कर रहा हूँ जितने कि आप एक सिटी कंडीशन में, क्योंकि मैं इसको जो टेस्ट कर रहा हूँ सिटी कंडीशन में टेस्ट कर रहा हूँ, तो जो भी माइलेज आएगा आपके सामने रख दूँगा मैं। और एक चीज़ तो क्लियर हो रही है इस मोटरसाइकिल को चलाते चलाते, कि ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिससे आप डेली कम्यूटिंग भी कर सकते हैं, और जब मन करे बहुत सारा परफॉर्मेंस जीने की, तो आप परफॉर्मेंस भी जी सकते हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर हो रही है। तो इसके साथ मतलब जो मैं स्पीड भर रहा हूँ ज़्यादातर, वो
50 से 100 के बीच में चल रहा हूँ। कहीं कहीं मुझे थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक मिला है तो वहाँ पर मैंने उस ट्रैफिक में चलाया है, बट क्या माइलेज आएगा मुझे नहीं पता। तो मैं इसे 40-50 किलोमीटर जितना भी हो जाएगा मैं दोबारा पंप, क्योंकि मेरा एक लूप है पूरा उस हाईवे से कनेक्ट करते हुए उसी पंप पे पहुंचूंगा। जितने किलोमीटर भी हो जाएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं दोबारा इसका टैंक फुल करवा दूंगा। और टैंक मैंने वहां तक फुल करवाया, इसमें एक गोल्डन बार था वहां तक डलवाया था, क्योंकि इसमें ऑटो कट का सिस्टम मैं कर नहीं पाया, तो ऑटो कट वाला नहीं है और ना ही ये पूरा ब्रिम टू ब्रिम मैं प्रॉपर कर रहा हूँ उस पर। तो एक वहाँ पे निशान लगा था, वहीं तक मैंने तेल डलवाया, मुझे लगा कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और सटीक रहेगा। तो एक एग्जैक्ट माइलेज जो आएगा सामने वो आपके सामने मैं रख दूँगा। और इस मोटरसाइकिल पर जब आप 3 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करने की सोचेंगे तो आपके सारे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं जो आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी लगे और एक प्रैक्टिकल बाइक भी लगे जो आपको माइलेज दे सकती है या नहीं, वो तो आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा, जहाँ पर माइलेज सामने निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैं अभी देखिए ई में ही जी रहा हूँ और स्पोर्ट में मन करता है कि करूँ, बट वो इतना तेज़, मतलब एक इसका कैरेक्टर बदलता है और उस कैरेक्टर को जैसे जीना शुरू करता हूँ ना 6 स्पीड, देखिए अगर मैं इसके आगे अब जाता हूँ तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा ना, तो वो नहीं करना है मुझे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी जब कोई बाइक खरीदे, चीज़ें खरीदें, नियम के अनुसार चलाइए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप चाहे जितने बड़े इंथुजियास्ट हैं, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा कि आप नियमों को ताक पर रख के मोटरसाइकिल चलाएं। और ये मोटरसाइकिल यहाँ तक आपको बढ़िया माइलेज दे के जाने वाली है, ये मुझे प्रतीत हो रहा है। तो चीज़ें अच्छी हैं और इसके साथ अभी तक का जो सफ़र रहा है, जो मैं राइड कर रहा हूँ, काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। अगर इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस की बात करें तो जहाँ से शुरुआत की है तो थोड़ा सा ट्रैफिक वाला इलाका मिला है और यहाँ पर मैं शिफ्ट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें जो इंजन लगा है 348 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो कि 38.2 bhp की शक्ति देता है और 32.8 Nm का इससे टॉर्क जनरेट होता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें और आवाज़ काफ़ी प्रोमिनेंट लग रही है। जब आप आगे बढ़ाएंगे, जो पिकअप है उसके लिहाज से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके सामने आपको 43 mm का जो अपसाइड डाउन फॉक्स मिलता है, परफेक्टली काम करता हुआ नज़र आएगा। शुरू में इनिशियल में जो अपने राइडिंग की बात करें तो आपको बता दूं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, खास करके जब आप किसी ट्रैफिक से निकल रहे होंगे और एक वेल पेव्ड रोड पे होंगे तो इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल के तौर पर ही सामने रखना पड़ेगा और ये आपको कहीं नहीं फंसाने वाली है। तब तक दिक्कत नहीं होगी जब तक कि कोई स्पीड ब्रेकर बड़ा सा नहीं आ जाता है, क्योंकि 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसको परेशान कर सकता है किसी स्पीड ब्रेकर पर, खास करके जो आजकल ऊंचे स्पीड ब्रेकर होते हैं। जब आप ऐसे सिटी ट्रैफिक वाले जगह से निकल रहे होंगे और आपको ओवरटेक करना होगा लो स्पीड पे, तो बड़े आराम से, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत आगे फुर्ती के साथ में बढ़ जाती है और सारी गाड़ियाँ आपके पीछे चली जाती हैं। तो आराम से, मतलब अभी 6 गियर में मैं चला रहा हूँ, 6 गियर में पहुँच जाता हूँ, क्योंकि डिमांड बहुत जल्दी होता है। आराम से आप शिफ्टिंग करते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं और इस गियर में नहीं कि आपको बार बार डाउन शिफ्ट मांगती है बाइक, ये भी एक अच्छी चीज़ है इसकी। और इस स्पीड पर जहाँ मतलब 68 पर चल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इस मोटरसाइकिल को 68-76 पर चला रहा हूँ, क्योंकि ये अभी सिटी ट्रैफिक वाला है। मैं आपको हाईवे पे बताऊँगा कि किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है, वहाँ पर इसका एक पिकअप भी मैं आपको दिखाता हूँ। 0 to 100 की तरफ मैं बढ़ने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर ब्रेकिंग ने अपने आप को अच्छे से, क्योंकि ड्यूल चैनल ABS मोटरसाइकिल है, सामने आपको 320 mm का डिस्क मिलता है और बहुत परफेक्टली परिभाषित हुआ है। तो जब आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करेंगे कहीं पे तो बड़े जल्दी रुक जाती है, तो ये अच्छा है। मतलब अगर आपकी बाइक आपको वो कॉन्फिडेंस दे जहाँ पर आप फटाक से रुक जाएं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है इस सेगमेंट में। फ़िलहाल जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई मोटरसाइकिल आपको नेकेड नहीं मिलने वाली है, पूरी तरीके की नेकेड मोटरसाइकिल है जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दे जाती है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि किस तरीके से इसका मार्केट होगा, क्या होगा, तो वो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी होती है। बट जिस तरीके का ये प्रोडक्ट है, सच में काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है और युवाओं के लिहाज से इसमें बहुत कुछ दिया गया है। तो युवा इंथुजियाज्म का पूरा ख्याल रखा गया है इसमें, जिन्हें काफ़ी परफॉर्मेंस मिल जाएगा। मुझे पक्का पता है कि आप इसके पूरे परफॉर्मेंस को जी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अनुशासित लिमिट है उसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको मौका मिलेगा इसको आगे बढ़ाने का, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपना काम कर सकती है। टर्निंग बहुत अच्छा है, क्योंकि टर्निंग रेडियस बहुत परफेक्टली इसमें दिया गया है और इंडियन कंडीशन के हिसाब से ये मोटरसाइकिल आपको कहीं से भी परेशान नहीं करने वाली है। इस मोटरसाइकिल में भी आपको टायर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे आपको पता चलता रहे कि कितना हवा है, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप भरवा सकते हैं। और ऐसे लोगों के सामने बात कर रहा
जब ऐसे लोग सामने से जा रहे होंगे ना और आपको सडनली ब्रेक करना पड़ेगा तो वहाँ पर ब्रेकिंग बहुत अच्छे से अपना काम कर जाएगी। तो भैया सामने एक रोड है जहाँ पर अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से इसका पिकअप आता है। तो देखिए एकदम मैं 1 में हूँ अभी और बढ़ाते हैं इसे और काफ़ी फुर्ती के साथ मोटरसाइकिल, मतलब मेरे डर लग गया कि उठाऊँ ना उठाऊँ क्योंकि मैं वो वाला राइडर नहीं हूँ। और देखिए शिफ्टिंग आ रही है, फटाक फटाक आप शिफ्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और यहाँ पर सब पीछे हो जाएंगे। आप यहाँ 100 की रफ्तार पार भी कर जाते हैं। हालांकि इसे परफेक्ट 0 to 100 नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा किसी ऐसे रोड पर जहाँ पर मैं इसे कोई गाड़ी ना हो, वहाँ पे मैं टेस्ट करके आपको बताऊँ। तो इसे 0 to 100 मत मानिएगा, बट हाँ एक अच्छा पिकअप के तहत इसको आप संबोधित कर सकते हैं। और सारे गियर इसके 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें मिलता है, सारे गियर फटाक फटाक आ जाते हैं और आप आराम से, मतलब बिना बाइक पे झुके हुए आप चलेंगे तो मन करेगा थोड़ा सा झुक जाए और परफॉर्मेंस आ जाएगा। देखिए मैं 106 पे फटाक से पहुँच गया हूँ, मतलब 6000 RPM के आसपास। मतलब अगर आप 100 की बात करेंगे तो आप 100 टच कर जाते हैं, 6000 RPM के आसपास आप 100 पार कर जाते हैं। और अगर इसके कंफर्टेबल स्पीड की बात की जाएगी जिस पे आप राइड कर सकते हैं तो मुझे पक्का पता है उसके लिए और एक अच्छी रोड चाहिए होगा जहाँ पर आप और तेज़ चला सकें। मैं इसे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अनुशासित सीमा के बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस को जीना चाहते हैं सच में तो आपको रेस ट्रैक का भी एक बार जाना पड़ेगा, उसका रुख करिएगा क्योंकि वहाँ पर आप इस मोटरसाइकिल के सारे कैरेक्टर को अच्छे से जी के आ जाएंगे। जो आवाज़ है ये बहुत अच्छी है और जो रोड प्रेजेंस है ये बहुत प्यारा है। तो लोग मुड़ के आपकी तरफ देखते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ये मोटरसाइकिल कहाँ से आई है, किसकी है, क्योंकि अभी बहुत पॉपुलर कंपनी नहीं है और जहाँ पर इसका जो मुकाबला होता है, क्योंकि नेकेड सेगमेंट में इसका किसी से मुकाबला नहीं है। अगर आप इसे रखना चाहेंगे तो RR 310 हो गया, BMW की मोटरसाइकिल 300 cc वाली, वहाँ पे आप कर सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं। ड्यूक 390 के आसपास आप रख के थोड़ा सा देख सकते हैं। और इन मोटरसाइकिलों के लिहाज से अगर परफॉर्मेंस को इसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो जो इसका 348 cc का इंजन है ये थोड़ा आपको बेहतर लगेगा उनकी तुलना में, क्योंकि ये काफ़ी कुछ अलग कहानी कहती है। और परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलों की जब भी मैंने बात की है, जब भी मैंने जिक्र किया है, तो आवाज़ कर्कश होती है और वो कर्कशता आपको नज़र आएगी, इसमें सुनाई पड़ेगी। जब आप इसे चलाएंगे तो मन करेगा ये आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहे। हालांकि दूसरों को ये आवाज़ ज़रूर परेशान कर सकती है और मैं इस लिमिट पे चल रहा हूँ, बट मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ, बट मैं इसको मैं करने वाला नहीं हूँ। और यहीं पर मैं जिक्र करने वाला हूँ सस्पेंशन सेटअप का। तो सस्पेंशन सेटअप बहुत दुरुस्त दिया गया है इसमें। अगर सस्पेंशन सेटअप की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे से इसमें सस्पेंशन इसका लगाया गया है। जिस तरीके से इसकी ट्यूनिंग बिठाई गई है, पीछे आपको मोनोशॉक मिलता है, वो परफेक्ट है। पिलियन राइडर बैठेगा तो कितना कंफर्टेबल रहेगा, जब उसे बैठ के चलाऊंगा तब उसका जिक्र किया जाएगा। फिलहाल मुझे तो चलाने में बहुत अच्छी लग रही है। और जिस तरीके से इसमें साइड व्यू मिरर दोनों दिए गए हैं, इसमें पीछे की विजिबिलिटी पूरी सामने आ रही है, रोड प्रेजेंस अच्छा रहता है। और मेरी हाइट के हिसाब से, हालांकि अगर मेरी हाइट से आप इसे कंपेयर करके देखेंगे तो मेरा मन करता है मैं थोड़ा झुक जाऊँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीधा बैठा हुआ हूँ। मेरी हाइट के हिसाब से मुझे थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन जब इसका परफॉर्मेंस आगे बढ़ रहा होता है तो लगता है कि हाँ ये बहुत मज़ेदार है, मैं इसे अच्छे से चला सकता हूँ, अच्छे से इसको जी सकता हूँ। लेकिन मेरी हाइट के हिसाब से कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होती है मोटरसाइकिल। और मुझे बहुत सारा परफॉर्मेंस चाहिए होगा जहाँ पर मैं इसे लेके 6 स्पीड पर 150 के आसपास जाना चाहूँगा, जहाँ पर ऐसी रोड होगी तो सच में मैं झुकना पसंद करूँगा इस मोटरसाइकिल में। मुझे पक्का पता है ये अच्छे से परफॉर्म करके दे जाएगी। तो जिस जगह पर इसको प्लेस किया है कंपनी ने, सच में काफ़ी अच्छा है और चीज़ें बहुत अच्छी है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। आपको कीलेस एंट्री मिलती है, यानी कि जेब में अपने चाबी रखिए और ये मोटरसाइकिल पूरी तरीके से ऑपरेट कर लीजिए। आप इसके टैंक को खोल सकते हैं और इसके सीट को खोल सकते हैं, यहाँ पर ये बटन दिए गए हैं। तो सारे बटन बड़े काम के हैं और इसका जो इंटरफेस दिया गया है ये बड़ा अच्छा है। तो यहीं से आप जाके मोड में आप इसे अपने हिसाब से जो चाहिए, मतलब ये इसके लिए बाइक खड़ी होनी पड़ेगी तब आप ऑपरेट कर पाएंगे। इन बटन से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ग्रिप बहुत अच्छा आ रहा है, हैंडल बार बहुत अच्छे से इसमें दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो मेरा फर्स्ट राइड इम्प्रेशन है इस बाइक के लिए, मुझे लगता है कि ये अपने डिज़ाइन के साथ साथ पूरी तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करती है।
परफॉर्मेंस पूरा हो चुका है, लेकिन जवाब सबसे पहले उनको जो जानना चाहते हैं कितना देती है। तो कितना देती है भैया, दोबारा जब टैंक इसका फुल करवाया है मैंने, तो पहले भी फुल था, 0.75 लीटर दोबारा पेट्रोल आया, जहाँ तक मुझे डलवाना था, एक निशान लगा रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इसे इको में चलाया और 100 एक आध बार छुआ, मतलब इसका जो स्पीड मैंने किया, तो और थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, ट्रैफिक में भी मूविंग ट्रैफिक बोल सकते हो कि 30+ एवरेज स्पीड इसका हमेशा रहा, और वहाँ पर मुझे जो माइलेज मिला है 50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिला है। मुझे लगता है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल पर जो लोग परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे उनका माइलेज अलग हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को माइलेज उतना मिले जितना मुझे मिला है उसका आधा मिले। तो ये सब निर्भर करता है कि आप राइड कैसे करते हैं। अब जवाब वो देता हूं जो आप जानना चाहते हैं, किसे खरीदना चाहिए। अगर आप इस सेगमेंट में एक नेकेड मोटरसाइकिल चाहते हैं जिसकी आवाज़ दुरुस्त हो और आवाज़ के साथ साथ में परफॉर्मेंस निखर के सामने आए, तो मुझे लगता है कि ये जॉन्टिस 350R आपको ज़रूर पसंद आएगी। एर्गोनॉमिक वाइज अच्छी है, सिटी ट्रैफिक से आराम से निकल जाती है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, सिटी वाला जो रफ्तार है उसे आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। हाई स्पीड का भी ओवरटेकिंग बहुत मस्त आता है, लेकिन वो मैंने ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि जो रास्ते थे जहाँ पर मैंने इसे राइड किया है वहाँ पर 80 और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला लिमिट था, तो मैंने उसे पूरा फॉलो किया है। जो फेयरिंग है काफ़ी परफेक्ट है, एरोडायनेमिक वाइज काफ़ी करेक्ट लगती है मोटरसाइकिल। हालांकि मेरी जो हाइट है वो ज़्यादा है, इस वजह से मुझे मन कर रहा था कि वैसे झुक जाऊं, और झुकने का मन करता रहता है, और ये हैंडल ना मेरे हिसाब से नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा सा हैंडल और अच्छा चाहिए था। पर ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये मोटरसाइकिल परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल के तौर पर आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं जो मैं बताना भूल गया हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।